आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। किसी गांव के अंदर एक सेठ रहा करता था। और उस सेठ का व्यवहार सबसे बहुत प्रिय था। कहीं से भी निकलता राम राम करता, राधे राधे करता और निकल जाता। गांव से निकलने के बाद शहर में वो उसकी एक छोटी सी दुकान थी, और जो कि दुकान बहुत अच्छी चलती थी, काम धंधा सही था उसका। अब सेठ जी का डेली का नियम कि अपने घर से स्नान इत्यादि करके निकलें, पूजा पाठ करके निकलें और सीधा अपने दुकान पे जो भी कोई रास्ते में मिले और सबसे राम राम राधे राधे करते निकल पड़ा। तो काम अच्छा चल रहा था, गांव के अंदर नाम था, व्यापार में उसका अच्छा नाम था। कोई भी बड़ी दूर दूर से लोग बाग उसकी दुकान से सामान लेने के लिए आते थे शहर के अंदर। काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा। सेठ जी का व्यापार और अच्छा चल गया और अच्छा काम चल गया। सेठ जी का एक नियम था कि जब तक किसी संत को या किसी ब्राह्मण को भोजन ना करवा दें अपने यहाँ पर, तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते थे। डेली का उनका यही रूटीन बना हुआ था, डेली का उनका नियम था कि जब तक किसी ब्राह्मण को या किसी संत को भोजन नहीं कराएंगे तब तक स्वयं नहीं करेंगे भोजन। और कोई भी द्वार पर आ जाए कभी किसी को खाली नहीं लौटाना। जो भी बने, मैं आपसे भी कह रहा हूं इस बात को कि कोई भी द्वार पर आ जाए उसको खाली नहीं लौटाना, उसको कुछ ना कुछ दें। इन हाथों को देने की आदत डालो, लेने की नहीं। कई साल बीत गई ऐसे ही काम चलता था। सेठ जी अपने घर से निकलते और अपने दुकान पे जाते, वहाँ व्यापार करते। लेकिन समय परिवर्तनशील है, समय बदलता है हमेशा। समय हमेशा एक सा नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र का भी समय एक सा नहीं होता। काशी के बाजार में, बीच बाजार में बिकना पड़ा 60 स्वर्ण भार के लिए। काशी के बाजार में बीचों बीच बिकना पड़ा। जीवन में एक बात ध्यान रखो कि आज हमें जो मिल रही है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु बहुत कृपा है आपकी। उसमें नखरे नहीं करने चाहिए कि चुपड़ी हुई क्यों नहीं है, इसमें घी क्यों नहीं लगा रखा, या इसमें ये क्यों नहीं है। जैसा मिल जाए वैसा पालो। समय कभी भी एक सा नहीं है, हमेशा बदलता है। और समय जब बदलता है तो अपनों की अपनों से पहचान होती है, अपनों की पहचान होती है। पता चलता है कि सुख के समय में तो बहुत आ जाते हैं कि मैं तुम्हारा, अरे अरे क्या बात कर रहे हो, तुम तो मेरे फलाने फूफी के, फूफा के, फलाने के, ढिमकाने के, आप मेरे रिश्ते में लगते हो। आप तो, आपसे मेरा संबंध है, आपसे मेरा रिश्ता है। वो कब रिश्ता निकलता है पता है आपको? जब सुख के दिन होते हैं, जब चारों तरफ से लक्ष्मी आ रही होती है।
और जब दुख के दिन आते हैं, गरीबी के दिन आते हैं, तो अपने शरीर की जो परछाई है ना, वो भी साथ छोड़ देती है। खैर, मुझे तो कथा करनी है, कथा सुनानी है आपको, तो कथा से मेरा वो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कथा के साथ साथ कुछ जीवन में ऐसे शब्द उतार लो जो हमारा उद्धार हो जाए, हमारी सोई हुई सरस्वती जागृत हो जाए, हमारे अंदर सद्बुद्धि जग जाए। समय परिवर्तनशील है, समय बदला। समय क्या बदला कि सेठ जी का काम बेकार हो गया। सेठ जी का काम बेकार हो गया, सेठ जी का काम चल नहीं रहा है, पैसे की दिक्कत हो रही है। अब तो यहाँ तक स्थिति आ गई कि सुबह बना लिया तो शाम का भरोसा नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, और शाम को पा लिया तो सुबह का पता नहीं कि रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अपने भगवान का जो भक्त होता है ना, वो थोड़ा सा विचलित हो सकता है, विचलित, लेकिन परास्त नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। और ये परीक्षा की घड़ी होती है। भगवान क्या तुम ही देना जानते परीक्षा लोगों की? भगवान तुम्हारी परीक्षा नहीं ले सकता। अरे तुम भी तो भगवान की परीक्षा लेते हो। और प्रभु मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको ये करूँगा, आपको मैं इतने किलो का लड्डू चढ़ाऊँगा आपको, या इतने ब्राह्मणों को भोजन कराऊँगा, या इतनी कन्याओं की शादी करवाऊँगा। तुम भी तो परीक्षा लेते हो भगवान की। क्यों? तुम्हें हक है परीक्षा लेने का भगवान का? भगवान को हक नहीं तुम्हारी परीक्षा लेने का। लेकिन वो सेठ जी जो थे, परेशान तो थे मगर टूटे नहीं थे। बहुत परेशानी आ गई, बहुत दिक्कत आ गई। अब तो क्या है, सेठ जी उठे, नहाए धोए और परेशान निकले घर से दुकान की तरफ को। अब सेठ जी करे राम राम, तो कोई इनकी राम राम ना ले सेठ जी की। पहले लोग राम राम करते थे तो सेठ जी कहते, सेठ जी भी राम राम करते थे। अब जब गरीबी आती है तो लोग पहचानते नहीं एक दूसरे को। अब कोई भी रास्ते में मिले गांव का तो सेठ जी करे भाई उनको राम राम जी, तब सेठ जी से राम राम ना करें। क्यों? क्योंकि सेठ जी पे गरीबी आ गई। सेठ जी राम राम, वो सेठ जी फिर राम राम करें। लोग बाग, अब हालत ऐसी हो गई कि लोग बाग सेठ जी को देख के दूर भागने लगे, जैसे सेठ जी नहीं है, कोई भूत है वो। क्यों? जब ऐसी स्थिति आती है ना गरीबाई की, तो लोग सोचते हैं कहीं हमसे कुछ मांग ना बैठे वो, और ये तो हमें वापसी देगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी हालत ऐसी है ही नहीं जो हमारा दिया हुआ हमें वापसी कर सके कुछ समय के बाद। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि सेठ जी अगर कहीं से आ रहे हैं थक हार कर, अगर गांव में कोई चबूतरे पे बैठा है, 2-4 लोग पेड़ के नीम के नीचे बैठे हैं और सेठ जी उनके बीच में अगर जाके बैठ जाएं, तो वो लोग सेठ जी को अकेला छोड़कर कहीं और जाके बैठना शुरू कर देते थे। मतलब सेठ जी को देख के भागते थे वो कि कुछ मांग ना ले हमारे से। खैर, आज दुख की घड़ी है तो जरूरी नहीं है हमेशा दुख रहेगा, या हमेशा ऐसी घड़ी रहेगी, ऐसी वक्त रहेगा ना। वक्त बदलता है हमेशा। मुझे एक संत की बात याद है कि मैं बहुत छोटा था उस समय पे, गांव के अंदर रहा करता था, तो कुछ बात हो गई थी ऐसे ही, तो मैं रो रहा था बैठा हुआ। तो कुछ संत लोग वहाँ से निकल के जा रहे थे। संत लोग कहने लगे, बेटा रोता क्यों है, क्या बात है?
मुझे थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो मैंने फिर उनसे कुछ कहा तो उन्होंने कहा बेटा वक्त और मौसम कभी एक से नहीं होते, समय बदलता है हमेशा आदमी, किसी का देर से बदलता है, किसी का जल्दी बदलता है, बदलता समय सबका है। राजा रंक फकीर सबका समय बदलता है। ये वही गांव वाले थे जो सेठ जी को देखकर राम राम करा करते थे, और आज वही गांव वाले हैं जो सेठ जी को देखकर दूर भग जाते हैं कि सेठ जी कहीं कुछ हमसे मदद ना मांग लें। ऐसे लोग हैं ये। भगवान ने सेठ जी के ऊपर फिर कृपा करी। कोई विदेश के बाहर के आए और सेठ जी को कोई प्रोडक्ट दिया, वो अच्छा सक्सेसफुल हो गया, सेठ जी का काम फिर धड़ल्ले चल पड़ा, फिर पहले से ज़्यादा काम चल गया अच्छा। अब तो ऐसा हो गया कि सेठ जी पहले रात को घर पे आ जाया करते थे, अब तो रात को सेठ जी घर पे भी नहीं आते, इतना काम है। अब तो हफ्ते में 10 दिन में एक बार घर में आते थे। अब ये गांव वालों के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, ना तो आपको खाता हुआ देख सकते हैं, ना आपको भूखा देख सकते हैं। आप पे है तो खा क्यों नहीं रहे हो, और आप पे नहीं है तो करते क्यों नहीं हो कुछ। ये ऐसे लोग हैं। अब सेठ जी जो थे महीने में, मतलब 10 दिन में, 8 दिन में, हफ्ते में अपने ऐसे घर पे आते थे। अब लोग बाग सेठ जी को कहें सेठ जी राम राम, अब सेठ जी कहें भैया कह दूंगा, और आगे निकल गए सेठ जी राधे राधे कि भैया बोल दूंगा। फिर आगे चले गए सेठ जी राम राम, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, हमारी राम राम स्वीकार हो आपको, तो सेठ जी कहने लगे भैया मैं बोल दूंगा। अब तो जो भी कोई मिले सेठ जी को, और सेठ जी सबसे यही कहें कि भैया मैं बोल दूंगा उनको, सेठ जी राम राम भैया कह दूंगा। अब लोग बात परेशान हो गए, समझ में नहीं आया। सेठ जी राम राम हम आपसे करते हैं, आप कहते हो कह दूंगा, आपको अहंकार हो गया शायद। अब सेठ जी से लड़ सकते नहीं, क्योंकि उनका व्यापार इतना बढ़िया है, पैसे वाले हैं भैया। ये वही लोग हैं जिनको सेठ जी राम राम करते थे, तो सेठ जी के राम राम स्वीकार नहीं करते थे। आज ये वही लोग हैं कि सेठ जी को ये राम राम करते हैं, और सेठ जी कहते हैं मैं कह दूंगा। ये वक्त है, समय है। मैंने एक बार किसी वीडियो में कहा था कि इंसान बादशाह नहीं होता, वक्त बादशाह होता है। इंसान तो इस लायक है ही नहीं कि वो बादशाह बन सके। ये वक्त है जो वो बादशाह बनाता है। ये वक्त है जो उसको शहंशाह बनाता है। इंसान तो अगर इंसान बन जाए ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और सम्मान हमेशा वक्त का होता है, इंसान का सम्मान कभी नहीं होता, वक्त का सम्मान होता है, समय का सम्मान। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, समय को नमस्कार करो, समय को के आगे प्रणाम करो, समय के आगे नतमस्तक रहो, समय के आगे दंडवत प्रणाम करो, समय के आगे क्षमा मांग लो। समय से बढ़कर मत बोलो कुछ भी, जो होगा राधा रानी करेंगी। हम तो अपनी राधा रानी के ऊपर छोड़ देते हैं, हे राधा रानी जैसा करोगे तुम करोगे। हम तो इस कलुए के ऊपर भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि नटखट है ये। हम तो अपनी राधा रानी से बोल देते हैं, राधा रानी अपना आप करवा देती हैं इस कलुए से। क्योंकि राधा रानी जिस पे कृपा करती हैं उस पर मेरे श्याम जी अपने आप कृपा कर देते हैं।
उसमें मेरे ठाकुर जी अपना आप कृपा कर देते हैं। तो सेठ जी से राम राम करें, सेठ जी कह दूंगा। अब लोग कहने लगे भाई सेठ जी को अहंकार हो गया है, हम अपनी पत्नी को सेठानी के इनकी पत्नी के पास भेजेंगे ताकि वो इनको समझा सके। एक पत्नी होती है जो अपने पति को समझा सकती है। पति से कुछ छुपा हुआ नहीं है। एक पत्नी को पता है कि मेरे अपने पति के बारे में पूरा, एक पत्नी अपने पति को पूरी तरीके से समझ सकती है। इंसान दुनिया में झूठ बोल सकता है लेकिन पत्नी से झूठ नहीं बोल सकता। वो ऐसी मशीन है जो तुरंत पकड़ लेती है कि अब क्या आपका ड्रामा चल रहा है। तो गांव के लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों को भेजा कि भाई जाओ सेठानी के पास, थोड़ा सेठानी को से बोलो कि भाई सेठ जी को समझाएं कि भाई हम राम राम करते हैं तो राम राम सीधा राम राम बोला करो, ये क्या बात है किसी से कह दूंगा। तो गई सेठानी के पास, दरवाज़ा खड़खड़ाया तो सेठानी ने उनका स्वागत किया, आवगत करी, आइए बैठिए। तो बताइए कैसे आना हुआ आपका। तो सबने कहा कि भाई ऐसे बात है, हमारे जो पति महादेव हैं कि वो हमको राम राम करते हैं आपके सेठ जी से, तो आपके सेठ जी राम राम स्वीकार नहीं करते उनकी। वो कहते हैं राम राम, तो वो कहते हैं कह दूंगा। वो करते हैं राम राम, तो कहते हैं मैं कह दूंगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। जब वो राम राम करते हैं तो उनकी राम राम का जवाब देना चाहिए। तो सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करो, आप बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं समझा दूंगी। शाम को सेठ जी आए और सेठ जी थके आ रहे, तो सेठानी ने पानी दिया। सेठ जी ने मुँह हाथ धोए और कहा भाई हमें भोजन दो, भूख लगी है बहुत तेज। अब सेठानी जो है अब सेठ जी को भोजन करवाने लगी। अब भोजन करवाने लगी तो सेठ जी कहने लगे क्या बात सेठानी जी, आज आपके चेहरे पे खुशी नहीं है, आज मन दुखी है, आपका चेहरा उदास है, क्यों, क्या बात है। तो सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, आप भोजन कर लो, मैं बताऊंगी आपको, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता की विषय नहीं है, आप भोजन कर लीजिए। अब सेठ जी ने भोजन कर लिया। अब सेठ जी जो अपने शयन कक्ष में गए सोने के लिए। अब सेठानी जो थी वो पैर दबाने लगी सेठ जी के। अब सेठानी फिर उदास, क्योंकि औरतों के मन में पेट में ना बात पचती नहीं है। अब सेठ जी कहने लगे क्या बात है, आपका मन उदास है, जो मन में चल रहा है तो बोल दो उसको, क्या बात है। तो सेठानी से जब रहा नहीं गया तो सेठानी ने कहा कि भाई गांव की कुछ औरतें आई थी, तो वो ऐसे कह रही थी कि भाई उनके जो पति देव हैं वो आपसे राम राम करते हैं, आप उनकी राम राम का जवाब नहीं देते हो, तो सही ढंग से राम राम का जवाब दिया करो। तो सेठ जी कहने लगे भाई मैं राम राम का जवाब देता हूँ कि वो आपसे राम राम करते हैं, आप कहते हैं कह दूंगा, फिर आपसे कहते हैं राम राम, फिर आप कहते हो कह दूंगा। आप कह किससे दूंगा, वो तो राम राम आपसे करते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि तू मूर्ख है, पागल है, अरे वो मुझसे राम राम करते हैं, मैं बोलता हूँ बोल दूंगा, फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर करते हैं राम राम, तो मैं कहता हूँ कह दूंगा। फिर सेठानी को समझ नहीं आई। सेठानी कहने लगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सेठ जी ने कहा कि तू मूर्ख है, ये वही लोग हैं, मैं भी वही हूं और तुम भी वही हो, ये वही गांव के लोग हैं। जब मैं इनसे राम राम करता था मेरी शक्ल देख के ये निकल जाया करते थे। अगर मैं थक हार कर किसी चबूतरे पे बैठ जाऊं जहां ये पहले से ही बैठे हुए हैं तो मुझे देखकर मुंह फेर के निकल जाया करते थे। अगर मैं सामने से आ रहा हूं और ये इधर से आ रहे हों तो ये रास्ता बदल लिया करते थे, क्यों, कहीं मैं इनसे कुछ मांग ना लूं। दरअसल ये मुझसे राम राम नहीं करते, ये राम राम मुझसे नहीं करते हैं, ये जिससे राम राम करते हैं मैं इनकी राम राम उस तक पहुंचा देता हूँ।
सेठानी फिर समझ नहीं पाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब सेठानी ने कहा कि भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती है, राम राम तो तुमसे करते, तुम कहते हो मैं कह दूंगा, ये बात समझ में नहीं आई। अब सेठ जी जो थे सेठानी का हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले गए और जाके अब जो अलमारी के अंदर जो तिजोरी बना रखी थी वो तिजोरी खोली। कहते हैं कि भाई जो जो मुझसे राम राम करता है मैं उनकी राम राम इनके श्री चरणों में पहुंचा देता हूँ। अरे ये तो लक्ष्मी जी हैं, ये तो लक्ष्मी जी हैं। आई बात समझ में नहीं आई? मतलब ये आपको राम राम नहीं, ये मुझे राम राम नहीं करते हैं, ये लक्ष्मी को राम राम करते हैं। जब मेरे पास लक्ष्मी नहीं थी तो राम राम नहीं करते थे, आज मेरे पास लक्ष्मी आ गई है तो इसलिए राम राम करते हैं। और जब ये राम राम ही करते हैं तो मुझसे तो करते ही नहीं है राम राम ये। तो ये अगर लक्ष्मी से राम राम करते हैं तो लक्ष्मी की राम राम मैं लक्ष्मी तक पहुंचा देता हूँ। आई बात में समझ में कुछ नहीं आई। इस दुनिया में जो भी कुछ मान सम्मान आपका है वो आपका नहीं है, आपके पास जो नोटों के रूप में लक्ष्मी आई हुई है, आपको जो पद प्रतिष्ठा मिली हुई है, कुर्सी मिली हुई है, इस कुर्सी को सलाम है, उस कुर्सी को राम राम है, उस नोटों की गड्डियों को राम राम है, आपको राम राम नहीं है। ये दुनिया में रहो, शरीर से और मन में अपने राधा रानी को बसा के रखो, अपने भगवान को बसा के रखो, अपने इष्ट को मन में बसा के रखो। जैसे कबीर बाबा का दोहा है, रसखान प्रभु को यूं भजिए जैसे नागर को चितगागर में। रसखान प्रभु को यूं भजिए जैसे नागर को चितगागर में। परिवार में रहो, घरबार में रहो, हाँ व्यवहार में रहो, संसार में रहो, कहीं भी रहो, अपने मन में भगवान को बसा के रखो। तन से रहो, मन से भगवान को बसा के रखो। तो ऐसी ऐसी मैं कथाएं आपको सुनाता रहूँगा। ये श्रीमद् भागवत कथा के अंदर से एक प्रसंग आता है और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें। आप फेसबुक पेज में जाएं, फेसबुक में सर्च करें रवि नंदन जी महाराज, रवि नंदन जी महाराज। जी मतलब JEE, JI नहीं, JEE। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा पेज खुल जाएगा, उसको आप लाइक करें, पेज को शेयर करें और वीडियो भी लाइक करें। और आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है, YouTube के अंदर जाएं, सर्च करें रवि नंदन वृंदावन। रवि नंदन वृंदावन जैसे ही आप लिखेंगे तुरंत हमारा पेज, वो हमारा YouTube चैनल खुल जाएगा। नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब लाल रंग से, उसको दबा दोगे तो वो सलेटी कलर का हो जाएगा। आप हमारे चैनल के उपभोक्ता हो जाओगे। बराबर में आइकॉन बेल है, उसको दबाना जरूर, उसको मत भूलना, उसको ज़रूर दबाना, जिससे कि कोई भी हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इन कथाओं से आप कुछ सीखें, मेरी कुछ आपसे यही प्रार्थना है। और आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।